एक गांव था हसनपुरा, जहां रहीम नाम का परिवार रहा करता था। वो बहुत ही गरीब परिवार था और बड़ी ही मुश्किल से गुजर बसर किया करता था। रहीम घर के आंगन में बैठा हुआ था कि तभी उसका बेटा कासिम घर आता है। बेटा तुम वापस आ गए? क्यों आ गए तुम? तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना, फिर भी वापस आ गए क्यों? बताओ बेटा क्यों? बाबा उस्ताद ने सबको छुट्टी दे दी थी तो मुझे भी छुट्टी दे दी, तो मैं कहाँ जाता बाबा? मुझे पता है बाबा, आपने मुझे घर आने से रोका था, लेकिन उस्ताद जी को भी क्या कहता। कैसे? उस्ताद जी ने छुट्टी कैसे दे दी? चल मेरे साथ, अब जो भी कहना है मुझे कहना है। चलो तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। अरे बेटा कासिम, मैंने तो आप सबको छुट्टी दे दी थी, फिर क्यों आ गए वापस? उस्ताद जी मैं तो घर चला गया था, लेकिन मेरे बाबा मुझसे नाराज हो गए और मुझे वापस यहाँ छोड़ने आ गए। क्या वापस छोड़ने आ गए? पर क्यों बेटा कासिम? पता नहीं उस्ताद जी, वो बाहर खड़े हैं बाबा। बैठो बेटा कासिम, मैं आपके बाबा से बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहीम जी। वालेकुम सलाम इमाम साहब। इमाम साहब आपसे गुजारिश है, खासकर ईद के मौके पर मेरे बेटे को ना छुट्टी ना दिया करें। अरे ये क्या कह रहे हैं रहीम जी? ईद की छुट्टी पर तो सब बच्चे अपने माँ बाबा के साथ, अम्मी के साथ, भाई बहन के साथ ईद मनाते हैं, आप क्यों मना कर रहे हैं? अरे इमाम साहब, हम गरीबों के लिए क्या बकरा ईद, क्या ईद, हमारे पास तो कुर्बानी तक के लिए कोई पैसे नहीं होते, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? हम गरीबों की क्या खुशियाँ, ना तो हम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और ना ही अच्छे खिलौने ला सकते हैं। अरे रहीम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ईद तो सबका त्योहार होता है, इसे मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, उसमें ना ही कोई गरीब ना ही कोई अमीर, ईद तो सबका त्योहार है। देखिए इमाम साहब, जब बच्चा घर आता है तो वो घर आकर नए कपड़ों की ख्वाहिश और कुर्बानी की हसरत रखता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हसरतों के बोझ तले दबा रहे, इसीलिए मैंने कहा कि आप मदरसे में ही रहो, यहाँ कम से कम उसे कुर्बानियां, गोश्त नसीब तो होगा। ओह, तो ये मसला है, इसलिए आप अपने बच्चे को यहाँ छोड़ना चाहते हैं। इमाम साहब, मेरे बच्चे को ये सब ना बताइएगा कि उसे छोड़ने की असल वजह ये है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा कासिम को। आप अल्लाह की जात पर और उसकी रहमत पर पूरा यकीन रखें, अल्लाह कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। आमीन। या अल्लाह, बेचारा गरीब ईद के मौके पर अपने बच्चों को ना कपड़े ना कुछ दे सकता है, या अल्लाह सबकी मदद फरमा। गांव में एक अलाउद्दीन चाचा रहते थे, जिनका कारोबार बहुत ही अच्छा चलता था और उनकी एक कपड़े की फैक्ट्री थी। उनका प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा होता है कोर्ट में, तभी एक दिन उनके वकील का फोन आता है। मुबारक अलाउद्दीन चाचा, आपको मुबारक हो, आप केस जीत चुके हैं। सच ही कहा है किसी ने, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। शुक्रिया वकील साहब, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सही कहा आपने, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अल्लाह ने फैसला आपके हक में सुनाया है। आपने ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलिए वकील साहब, आपसे मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है, तूने मेरा इतना मुश्किल काम कराया, उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जो मैंने इस काम की नियत की थी, उस काम को मुझे अंजाम देना होगा। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, इस मदरसे के इमाम साहब आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, आप हुक्म करें। असल में इमाम साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नियति थी कि मेरा एक काम हो जाए, तो मैं अल्लाह की राह में कुछ ज़कात दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो काम हो गया। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। माशा अल्लाह, सुबह अल्लाह, सबकी सुनने वाला है अल्लाह। आपकी हर जायज तमन्ना को पूरी करे, वो सबकी सुनने वाला है। आमीन। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए हैं, इसे अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से दूर अता फरमाए और आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। इतना कहते ही अलाउद्दीन चाचा साहब को पैसे देकर चले जाते हैं और इमाम साहब कहते हैं, या मेरे अल्लाह, तू मुश्किलों को आसान करने वाला है, तू किसी न किसी रूप में अपने नेक बंदे को भेजकर अपने गरीब बंदों की मुश्किलात दूर करने वाला है। इमाम साहब कासिम के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा कासिम, घर के हालात आपके कब से ऐसे हैं?
उस्ताद जी, मेरे घर के हालात तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ ऐसे ही देख रहा हूँ। बाबा दिन रात काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कमा नहीं पाते, बस कैसे न कैसे गुजर बसर करते हैं। इसलिए हम अपनी दिल की ख्वाहिशों को दफना लेते हैं और बाबा से किसी भी हसरत को पूरा करने के लिए नहीं कहते। मैं सब कुछ जानता हूँ कि बाबा हमारे लिए ना ही अच्छे कपड़े ला सकते हैं और ना ही अच्छे खिलौने। अल्लाह ताला बाबा को कामयाबी अता फरमाए। तो इस बार कासिम ईद की खुशियाँ भी मनाएगा और कुर्बानी भी करेगा। अल्लाह ताला हर गरीब को खुशियाँ अता फरमाए। बेटा कासिम, कल अपने बाबा को लेकर आना, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कासिम सुबह होते ही अपने बाबा को ले आता है। आइए रहीम जी आइए। किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह ने किसी अपने नेक बंदे को भेजा आपकी मदद के लिए, ताकि आपके घर में ईद की खुशियाँ आ सकें और आप भी कुर्बानी कर सकें। इमाम साहब रहीम को कुछ पैसे निकाल कर देते हैं और कहते हैं, अल्लाह ने आपकी मदद की है और जाइए ऐसे अल्लाह की राह हमें खर्च कर दीजिए। रहीम और कासिम खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब्बू अब्बू, हम भी कुर्बानी करेंगे, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि हम एक छोटा सा बकरी का बच्चा लाएं और उसे मैं पालना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ, ताकि जन्नत में जब वो मुझे मिले तो मैं उससे पहचान सकूं और वो मुझे पहचान सके। सही कहा मेरे बच्चे, इसका सवाब भी बहुत मिलता है। और जब हम बचपन से किसी को पालते हैं और उसे अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं तो वो जानवर अल्लाह से हमारी मगफिरत की दुआ करता है और अल्लाह हमसे राजी हो जाता है। इस तरह रहीम एक बकरी का छोटा सा बच्चा ला कर देता है। कासिम उसे बहुत प्यार करता है और उससे पालन पोषण करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कासिम का बकरा भी बड़ा होता है। एक दिन की बात है, कासिम शेरू को घास चराने के लिए जंगल ले जाता है। जंगल में कासिम को बहुत भूख लगती है। कासिम इधर उधर देखता है, उसे नदी किनारे एक आम का पेड़ नजर आता है, लेकिन उस आम के पास जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि नदी में मगरमच्छ उसे दिखाई देते हैं। शेर तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए आम तोड़ कर लाता हूँ, जिसे हम मिलकर बैठकर खाएंगे। कासिम पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़ने लगता है, लेकिन आम की डाली इतनी कमजोर होती है कि कासिम नदी में गिर जाता है। कासिम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शेरू शेरू कहाँ हो, जल्दी आओ। शेरू की नजर पड़ती है। शेरू दौड़कर नदी में जाता है। कासिम क्या देखता है कि पास के मगरमच्छ उसे खाने के लिए आ रहे होते हैं। शेरू कासिम को बचाने के लिए नदी में पहुंच जाता है। कासिम शेरू की पीठ पर बैठकर नदी से बाहर आ जाता है। शेरू जल्दी चलो, वरना ये हमें खा जाएंगे, जल्दी 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 शेरू। इस तरह से शेरू कासिम की जान बचाता है और दोनों घर लौट आते हैं। अरे बेटे कासिम, क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े कैसे फटे हुए हैं और गीले बहुत हो रहे हो? बाबा क्या बताऊं, आज हम लोग मरते मरते बचे दोनों। क्यों, क्या हुआ ऐसा? क्या किया तुमने? बाबा हम लोग जंगल गए थे शेरू को घास चराने, लेकिन मुझे भी थक कर बहुत भूख लगने लगी। मैंने पास में देखा कि नदी के किनारे एक आम का पेड़ है, तो आम तोड़ने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में जा गिरा, जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ थे। फिर मैंने शेरू को आवाज लगाई और शेरू ने मेरी जान बचा ली। इस तरह हम घर सही सलामत पहुंचे, शेरू की वजह से पहुंचे हैं। ओह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम दोनों सही सलामत आ गए। और एक बार फिर शेरू ने अपनी वफादारी साबित कर दी। आज तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बकरा ईद का त्योहार आ जाता है। बकरा ईद का त्योहार आने से कासिम बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी सबसे प्यारी चीज जान शेरू उसका सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान होने वाला है। उसकी विदाई से वो बहुत गमगीन रहता है। बेटा कासिम, खाना खा लो और अपनी प्यारी जान शेरू को भी खाना दे दो। नहीं अब्बू जान, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा क्यों? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत उदास दिख रहे हो। अच्छा मैं समझ गया, ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है ना, इसलिए, क्योंकि तुम अपनी सबसे प्यारी जान शेरू को विदा जो कहने वाले हो। जी अब्बू,
आपने सही कहा, शेरू को देखकर बहुत उदास रहता हूँ और बहुत ही गमगीन रहने लगा हूँ कि मैं शेरू के बिना कैसे जी पाऊंगा, क्योंकि शेरू के बिना तो अब एक दिन भी काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इतना कहकर कासिम शेरू को गले लगा लेता है और दोनों रोने लगते हैं। इसे देखकर रहीम भी रोने लगता है और कहता है, बेटा, हम अपनी प्यारी चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं तो अल्लाह हमसे राजी हो जाता है और पुल सिरात पर चलने से हमें हमारी आसानी अता फरमाता है। जब हम मरकर अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह हमें हमारी सारी प्यारी चीजों को अता फरमा देगा। इस तरह तीनों मिलकर रोने लगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए और हर गरीब को बकरा ईद पर ढेरों खुशियाँ अता फरमाए।